सभी सुनने वालों को शालिनी मुखरिया का प्यार भरा नमस्कार। यह चैनल इंद्रधनुषी संसार एक प्रयास है आप सभी तक जीवन के अनेक रंगों से बुनी हुई मेरे स्वयं द्वारा रची गई कविताएं और कहानियां पहुंचाने का। आशा है आप सब लोगों को यह प्रयास पसंद आएगा। मेरी पहली कहानी का शीर्षक है नटखट चुनमुन। चुनमुन बादल बहुत ही नटखट था। अभी कुछ दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था। खुला आसमान, उसमें उड़ते हुए पंछी उसे बहुत रोमांचित करते थे। उसे भी खुले आसमान में इधर उधर घूमने में मज़ा आता था। उसकी माँ उसे समझाती थी, देखो घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना वरना खो जाओगे। पर उसको इस लुका छिपी के खेल में बहुत मज़ा आता था। कभी भी हवा के झोंकों पर सैर करता तो कभी कहीं भी बरस जाता। उसकी माँ ने उसको इन शरारतों के लिए डांटा कि उसे किसी को भी इस प्रकार तंग नहीं करना चाहिए, वरना लोग झूठी उम्मीद पाल लेते हैं और कभी किसी का भी नुकसान हो सकता है। पर वह भी इतना समझदार नहीं हुआ था कि उसे मौसम आने पर ही बरसना है। एक दिन ऐसे ही शरारत करते हुए चुनमुन रेगिस्तानी इलाके की तरफ निकल गया। कुछ देर तक वह हवाओं में झूला झूलता रहा। जब वह अपनी शरारतों से थक गया तो उसने अपनी आसपास निगाह दौड़ाई। उसे वहाँ पर अपने परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा। इलाका भी अनजान था। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा। चुनमुन का आकार घटने लगा था। आसपास की गर्म हवा उस पर अपना असर दिखाने लगी थी। अब चुनमुन का दिल घबराने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्यों उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। बादल देखकर वे खुशी से झूमने लगे। सालों से वह इलाका वीरान पड़ा हुआ था। बरसात न होने की वजह से ज़मीन चटक गई थी और बंजर भी हो गई थी। लू के थपेड़े रह रहकर चुनमुन को परेशान कर रहे थे। उसे भी बहुत जलन महसूस हो रही थी, पर वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। उसके अंदर का पानी सूखने लगा था। उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से सूरज ढले और धूप छुप जाए, तब उसकी जान बचेगी। जैसे तैसे राम राम करके सांझ ढली और हवा की गर्मी कम हुई। जब थोड़ी सी ठंडी हवा चली तब चुनमुन की जान में जान आई। हवा के झोंके पर बैठकर वह अपने घर को उड़ चला। उसे जाता देखकर नीचे खेल रहे बच्चे फिर से उदास हो गए। उनको उदास देखकर चुनमुन भी उदास हो गया। उसने अपने मन ही मन सोचा, हे भगवान, आज मुझे अपने परिवार से मिला दो, फिर मैं उनकी मुस्कुराहट वापस लेकर आऊँगा। कुछ घंटों बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसके चले जाने से सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। उसकी माँ ने दौड़कर चुनमुन को अपने गले से लगा लिया। चुनमुन भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था। सब उसे घेर कर उसके बारे में पूछने लगे। चुनमुन ने सबको उस इलाके के बारे में बताया जहाँ पर वह होकर आया था। सब ने फैसला किया कि इस बार बरसात के मौसम में वे सब उस जगह को सूखे से छुटकारा दिलाएंगे। जब बरसात का मौसम आया तो सब बादल चुनमुन की बताई जगह पर पहुंच गए। उस जगह के लोग न जाने कितने समय से बादलों के बरसने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने सारे बादलों को देखकर वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। चुनमुन भी अपने साथियों के साथ झमाझम बरसा और उस इलाके का सूखा दूर कर दिया। आज चुनमुन को सच्ची खुशी मिली थी। धन्यवाद।